आज हम प्रकृति के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, जिनसे हमारा शरीर बना है। प्रकृति ने शरीर की पालना के लिए हमें सब कुछ दिया है। उसकी सुख सुविधा के लिए भी सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रकृति को पांच तत्व होने के कारण इसके भगवान भी माना जाता है। ये सर्वव्यापी है, अविनाशी है। ये देख करके इसे सब कुछ व्यक्ति भगवान भी मानते। क्योंकि सब चीजें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती हैं। प्रकृति कण कण में समाई हुई है, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी प्रकृति भगवान नहीं हो सकती। क्यों? प्रकृति परमात्मा की रचना है। भले प्रकृति से हमारा शरीर बना है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन परमात्मा की रचना होने के कारण प्रकृति और आत्माएं मिलकर इस संसार को चला रही है। प्रकृति से ही 5 विकारों की उत्पत्ति होती है, जो आज मनुष्य के आत्माओं में भरे हुए हैं। 5 विकार। ये विकार तब उत्पन्न होते हैं जब प्रकृति तमोप्रधान हो जाती है। जब तमोप्रधान होने के कारण ये 5 विकार आत्मा की शक्ति को खत्म कर देते हैं। आत्मा कमजोर हो जाती है और न चाहते हुए भी वो बुराइयों में लगी रहती है, बुरे कर्मों में लगी रहती है। वो अच्छा कर्म चाहते हुए भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि विकारों ने आत्मा की शक्ति को खत्म कर दिया है। जब विकार इतने फैल गए हैं, इसलिए तमोप्रधानता आ गई है। इसी तमोप्रधानता को कलयुग भी कहते हैं। कलयुग भी कहते हैं। चारों तरफ कलयुग की पहचान है। चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, अत्याचार है, नफरत है, आतंकवाद है, लड़ाइयाँ है, भ्रष्टाचार है। ये सब कलयुग की ही पहचान है। तब आकर परमपिता परमात्मा प्रकृति को सुधारते हैं और आत्माओं को भी पावरफुल बनाते हैं अपनी ज्ञान के द्वारा। सबसे पहले प्रकृति को सुधारते हैं जिससे मनुष्य की स्वभाव, संस्कार, प्रवृत्ति सुधर जाती है। परमात्मा आते हैं तो तमोप्रधान प्रकृति को सत्वप्रधान बनाते हैं, जो एक नवयुग का फिर एक नवयुग का आगमन होता है, जिसे हम सतयुग कहते हैं। नवयुग में फिर देवताओं का आगमन होता है। वो देवता जो कलयुग में, जिन्होंने कलयुग में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया, सत्य प्राप्त की, संपन्न, परमात्मा ने जिनको संपन्न बनाया, पावन बनाया, उन्हीं आत्माओं का आगमन सतयुग में होता है, देवताओं के रूप में। सतयुग में इसीलिए प्रकृति भी सत्वप्रधान होती है और मनुष्य के रूप में देवता भी सत्वप्रधान होते हैं। सत्वप्रधान होने के कारण यहाँ चारों तरफ सुख ही सुख होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता। आजकल सभी शास्त्रों ग्रंथों में सतयुग में ही राक्षसों को दिखाते हैं, त्रेता में राक्षस दिखाते हैं। अगर दिन रात एक साथ हुए होते तो सतयुग और कलयुग की प्रवृत्ति भी एक ही साथ हो जाती है। जैसे दिन रात के साथ इकट्ठा, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही
सतयुग और कलयुग एक साथ नहीं रह सकते, और इनके स्वभाव को धारण करने वाले आत्माएं भी एक साथ नहीं रह सकती। अगर सब एक साथ रहे होते तो 4 युग बनाने की जरूरत ही नहीं होती। सबको युग के अनुसार संस्कारों वाली आत्माएं रखी गई है। जैसे सतयुग में सतोगुणी आत्माएं होती हैं, सतयुग और त्रेता। द्वापर रजोगुणी होती है, कलयुग में तमोगुणी होती है। इसीलिए इन गुणों के आधार पर ही चारों युगों का निर्माण हुआ है, और उसी गुणों के आधार पर ही आत्माएं इन युगों में रहती हैं। ऐसा जब ये तमोगुणी हो जाती हैं आत्माएं जन्म लेते लेते, और प्रकृति के अधीन हो जाती हैं, और शरीर को ही अपने आप सब कुछ मानने लगते हैं। शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही सब कुछ है, और आत्मा को भूल जाती हैं। तब दुख बढ़ने लग जाते हैं, दुख अति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपने असली स्वरूप आत्मा को भूल गए। आत्मा को ही नहीं भूले, इसके साथ आत्मा के पिता परमात्मा को भी भूल गए। इसीलिए सब देहधारियों से ही पूजते रहते हैं, उनको मानते रहते हैं, लेकिन वो भी सीमित में ही उसकी दुखों को मिटा सकता है। एक परमात्मा पिता ही ऐसा है जो संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण दुखों को समाप्त कर सकता है। वो तब करता है जब नवयुग बदलना होता है, तब आकर वो सभी आत्माओं के दुखों को खत्म करता है और सुख की दुनिया स्थापन करता है, जो अब इस समय वो कार्य चल रहा है। इसीलिए समझिए, प्रकृति भगवान एक अलग है जो सर्वव्यापक है, और परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। वो एक महान श्रेष्ठ आत्मा है। हम आत्माओं का वो पिता है। जब आत्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकती तो हमारे परमपिता परमात्मा परमात्मा सर्वव्यापक कैसे हो सकते? क्योंकि वो भी तो एक आत्मा ही है। भले वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है, हमारा संरक्षक संस्थापक है, निर्माता है, भाग्य विधाता है, दुख करता सुख करता है, वही पतित पावन है, सर्व शक्तियों का दाता है। उस परमात्मा को सर्वव्यापक कहकर उसकी बहुत गलानी कर दी। इसी गलानी के कारण आज पाप तमो प्रधानता को प्राप्त हो रहा है। हम मिलकर सब उस परमात्मा को स्मरण करें, याद करें, उसे पहचाने कि वो जैसे हम आत्मा वैसे ही हमारे परमपिता परमात्मा है। गीता में भी कहा है, आत्मा सो परमात्मा, मतलब जैसे स्वरूप वाली आत्मा है वैसा ही स्वरूप परमात्मा का है। हम आत्मा एक प्रकाश है, ज्योति बिंदु, और हमारे पिता भी ज्योति बिंदु, चैतन्य ज्योति बिंदु है। क्योंकि ज्योति बिंदु इसलिए कहा जाता है, इनका प्रकाश, इनकी शक्तियों का प्रकाश हम अनुभव कर सकते हैं सब उसके समर्थ्य में योग के द्वारा। जैसे ज्योति को भी, आत्मा को भी ज्योति मानते हैं। क्योंकि जब ये शरीर में आती है तो हमारा शरीर चलायमान हो जाता है, जिसके प्रकाश से शरीर का पानी भी खून बन शरीर में बहने लगता है। इसलिए हम आत्मा को ज्योति बिंदु
प्रकाश कह सकते हैं। और ऐसे ज्योति बिंदु परमात्मा है। अगर ये हमें अपने परमात्मा की पहचान लेकर के उसको याद करना चाहिए, उसी के याद से ही हमारे संपूर्ण दुख समाप्त होंगे और हमें नए जीवन के लिए, भविष्य के लिए देवताओं का सा जीवन मिलेगा। इसीलिए अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक या कमेंट कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये मनसा से ये कामना करती हूँ भगवान से कि भगवान आप सबके दुखों को दूर करें और सुख शांति का जीवन प्रदान करें।